नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं प्राथमिक गीता वाचन भाग क्रमांक 8, जिसे हम अंग्रेजी नाम दिया है BG-008। तो इस उपक्रम के बारे में शुरुआत में थोड़ा सा बताता हूँ। अब तक हमारे 7 भाग हो चुके हैं, जिसमें हमने भगवत गीता के पहला और दूसरा अध्याय जिनके नाम थे अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग, ये 2 अध्याय हमने पूरे कर लिए थे। तो ये उपक्रम जो है हमारा हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, और ये उपक्रम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं ये पुस्तक पठन कर रहा हूँ, पुस्तक का वाचन कर रहा हूँ, जो गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक है, जिसका नाम है सरल गीता, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए, श्लोकार्थ सहित सजिल्द। तो जीवन में पहली बार अगर जिनको किसी को भी भगवत गीता सीखनी है, जो हिंदी समझता है, हिंदी भाषिकों के लिए ये भगवत गीता का सुंदर पुस्तक, एकदम सिंपल छोटा सा पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने बनाया है। ये पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी मैं पहली बार भगवत गीता सीख रहा हूँ और पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। इसके लिए आपके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना भाग, 8वां भाग, जिसमें हम तीसरा अध्याय भगवत गीता का शुरू करने वाले हैं। भगवत गीता का तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले एक बार परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। पहला श्लोक, उसपे पहले कटाक्ष एक डालते हैं और फिर पढ़ते हैं उसे। पहले श्लोक का वाचन शुरू करने से पहले, इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो कर्म के बारे में हमें इस अध्याय में भगवान उपदेश देने वाले हैं। तो कर्म क्या होता है, कर्तव्य कर्म, इनमें रिलेशन क्या है, ये सब के बारे में हमें इस अध्याय में भगवान तो उपदेश करने वाले हैं। तो वो हम ये तीसरे अध्याय में देखेंगे। तो पहला श्लोक आइए पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अभी अर्थ, पहले श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो अभी पीछे हमने देखा था कि अर्जुन को भगवान ने सांख्य योग में बहुत सा ज्ञान दिया था और ज्ञानी पुरुष के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो अर्जुन को अभी ऐसा लगने लगा है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ मान्य है, और ये भगवंत को भी मान्य है, भगवान को भी मान्य है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी अर्जुन को ये लग रहा है कि अगर ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, या कर्म करने के लिए क्यों लगा रहे हैं। ऐसे पहले श्लोक में अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं। दूसरा अर्जुन ही बोलते हैं। दूसरा श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्थ दूसरे श्लोक का, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो यहाँ पर अर्जुन फिर से भगवान को बोल रहे हैं, आप दोनों में से एक डिसाइड कर ले कि, और मुझे बताए कि मैं कर्म करूं या मैं ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। दोनों में से आप दोनों के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मुझे क्लियर कट बता दीजिए कि मैं ज्ञान का मार्ग अपनाऊं या कर्म जो आप करने के लिए कह रहे हैं वो अपनाऊं। आप दोनों बातें कर रहे हैं, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अभी तीसरे श्लोक में अभी भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अर्थ तीसरे श्लोक का, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। 2 प्रकार की निष्ठा। अभी निष्ठा की व्याख्या
नीचे दी गई है, जहां पर स्टार करके नीचे उसकी व्याख्या दी है निष्ठा की। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। पुनः एक बार पढ़ता हूं, निष्ठा क्या है? साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। तो तीसरे श्लोक का दूसरे वाक्य का अर्थ है, उनमें से सांख्य योगियों को निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों को निष्ठा कर्म योग से होती है। अभी यहाँ पर 1 और 2 नंबर के टिप दिए हुए, क्योंकि 1 और 2 नंबर आपको उधर दिखाई देते रहेंगे, तो हम नीचे जाके पहले वो टिप पढ़ते हैं कि ज्ञान योग से का अर्थ क्या है और कर्म योग से उनको क्या अभिप्रेत है, वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे। तो टिप नंबर 1, ज्ञान योग माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। तो यहाँ पर ज्ञान योग क्या है यह हमें बताया गया संक्षिप्त रूप में। अभी कर्म योग क्या है दूसरी टिप में हमें संक्षिप्त में बता रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मतकर्म आदि नामों से कहा गया है। तो अगर उसका क्रीम देखना है या सार देखना है तो निष्काम समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है, ऐसा हमें उन्होंने बताया 2 टिपों के द्वारा। अभी चौथे श्लोक की ओर जाते हैं। चौथे श्लोक को एक बार कटाक्ष डालते हैं और फिर पढ़ते हैं। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थ, चौथे श्लोक का अर्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर भी एक टिप दिया हुआ है निष्कर्मता को, इसके बारे में एक टिप दिया है, 3 नंबर दिया है। तो हम नीचे जाके पढ़ेंगे 3 नंबर का टिप क्या है। तो 3 नंबर का अर्थ दिया हुआ है निष्कर्मता का अर्थ, अभी यहाँ पर बॉटम में दिया है पेज में। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। सुंदर। अभी 5वें श्लोक की ओर जाते हैं। नहि कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते वशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ देखते हैं 5वें श्लोक का अर्थ क्या है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो भगवान अभी यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं या स्पष्टता दे रहे हैं कि कर्म तो सबको करने पड़ते हैं, ज्ञानी पुरुष भी रहेगा तो वो भी कर्म करता है। कर्म तो सबके लिए है, वो भले ही ज्ञानी हो, साधु हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, कोई भी या सामान्य हमारे जैसा मनुष्य हो, सबको कर्म तो करते ही रहना पड़ता है। जीवन जीने के लिए हमारे जो रोज के कर्म है वो तो हमें करने ही पड़ते हैं और वो हर एक मनुष्य को, वो ज्ञानी को भी, परमात्मा को, ज्ञानी को भी, महान आत्मा ऋषि सबको करने पड़ते हैं। ये अभी उनको बता रहे, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि कर्मों के बिना कोई भी रह नहीं सकता है। मनुष्य समुदाय, मनुष्य जन्म अगर हमने लिया है तो हमें कर्म तो करने ही करने हैं। 6वां श्लोक देखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अर्थ 6ठे श्लोक का, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे भी कुछ मनुष्य होते हैं जो ऊपर के ऊपर से इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, उनको वश रखने का प्रयत्न करते हैं। कोशिश हमारा शब्द नहीं, क्षमा कीजिएगा, प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर से भले ही वो इंद्रियों से उपभोग ना ले वस्तुओं का, लेकिन फिर भी अंदर से, मन से वो उन्हीं भोगों का चिंतन करते रहते हैं, इंद्रियों के उपभोगों का चिंतन करते हैं।
ऐसे मनुष्य को मिथ्याचारी कहा जाता है। ऐसे भगवान इस छठे श्लोक में हमें बता रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं। 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते। पुनः एक बार पढ़ता हूँ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते। अर्थ 7वें श्लोक का, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम इस उपक्रम में सिर्फ भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ, सिर्फ ट्रांसलेशन उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। इसमें हम ज्यादा कुछ दिया नहीं है इस पुस्तक में, क्योंकि ये एकदम भगवत गीता का बेसिक पुस्तक है। पहली बार मैंने आपको उसका कवर पेज दिखाया पुस्तक का, कि पहली बार गीता पढ़ने वालों के लिए या गीता सीखने वालों के लिए पुस्तक है, बेसिक पुस्तक है भगवत गीता का। इसके लिए इसमें सिर्फ अर्थ दिए गए हैं, लेकिन हमें और अगर जानना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको मराठी भाषा आती है तो मैं मराठी भाषा में एक बहुत बड़ा उपक्रम कर रहा हूं, जिसमें एक श्लोक है, श्लोक के नीचे उसका अर्थ है, और वो श्लोक समझने के लिए उसके हर एक शब्द के ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ऐसा उपक्रम मैं मराठी में कर रहा हूं। तो वो मराठी का मेरा उपक्रम बहुत बड़ा उपक्रम है, वो आप करेंगे तो आपको भगवत गीता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हिंदी में ये बेसिक उपक्रम हम कर रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं। भविष्य में हम इस भगवत गीता का हिंदी में भी बड़ा उपक्रम करेंगे, जिसमें हम ज्यादा जानने की, भगवत गीता समझने की का प्रयत्न करेंगे। तो 8वें श्लोक की ओर चलते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। पुनः एक बार पढ़ता हूँ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ 8वें श्लोक का, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो यहाँ पर भगवंत अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म तू करते रहना चाहिए। फिर से वही बात बता रहे हैं कि कर्म तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें जीवन व्यतीत करना है तो जीवंत रहने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर के लिए जो नित्य कर्म होते हैं, जैसे कि खाना, पानी पीना, रोज नहाना, स्नान करना, निद्रा लेना, ये सब जो कर्तव्य है, ये कर्म है, ये कर्तव्य है, ये तो शरीर के लिए तो करने ही रहना चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो हमारा कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो कर्तव्य कर्म करने से ही शरीर निर्वाह सिद्ध होता रहेगा। अगर वो कर्म, नित्य कर्म भी करना तुम बंद करोगे तो तुम जीवन नहीं व्यतीत कर सकोगे। इस तरह से अर्जुन को उपदेश भगवान दे रहे हैं। 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। अर्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ की निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो अभी यज्ञ का उच्चारण यहाँ पर हुआ है। जहाँ पर भी हमारी संस्कृति में यज्ञ का शब्द आता है तो हमारे चक्षु के सामने, हमारी चक्षु के सामने आता है अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देना, यही हम सिर्फ यज्ञ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता में यज्ञ का दूसरा अर्थ भी भगवंत हमें बताते हैं, कि वो बताते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म जो है वो कर्तव्य कर्म करते रहना भी एक यज्ञ है, और ये यज्ञ हमें करते रहना चाहिए। ऐसे भगवंत अर्जुन को बोल रहे हैं। तो 10वां श्लोक, उसके ऊपर एक कटाक्ष डालते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्यद्वम् एषत्वोस्त्विष्टकामधुक्। अर्थ, 10वें श्लोक का अर्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, ब्रह्मा ने जब प्रजा की उत्पत्ति की तब उनसे कहा कि यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, आप यज्ञ करते रहो और यज्ञ करके वृद्धिंगत होते जाओ, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तो अगर आप यह यज्ञ करते रहेंगे तो आपको इच्छित भोग मिलने वाले हैं। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने जब प्रजा उत्पत्ति की थी तभी सभी प्रजा को बताया था। 11वां श्लोक, और ये हमें भगवंत बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो 11वां श्लोक के ऊपर एक कटाक्ष, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। पुनः एक बार पढ़ता हूँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थ, 11वें श्लोक का, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवंत अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम लोग तुम देवताओं को उन्नत करते रहो और देवता तुम्हारी उन्नति करते रहेंगे। अभी सुनने में या जो लोग पहली बार ये सुनेंगे तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि मनुष्य देवताओं को उन्नत कैसे कर सकता है, देवताओं का उद्धार मनुष्य कैसे कर सकता है या उन्नत कैसे कर सकता है, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर आगे आने वाले श्लोकों में आने वाला है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वां श्लोक पर एक कटाक्ष और फिर पढ़ेंगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थ, 12वें श्लोक का, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन उन्नत देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो भगवंत हमें अभी यहाँ पर मनुष्य को बता रहे हैं, यानी कि हमको बता रहे हैं कि आप यज्ञ करते रहो, यज्ञ करके आप देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवताओं को आप संतुष्ट करते रहेंगे तो देवता आपको इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। और इस प्रकार से देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं को भोगता है वह चोर है। तो भगवंत हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि देवताओं ने हमें जो भोग दिए हैं उनमें से कुछ अंश फिर से देवताओं को हमने अगर दिया नहीं तो, और सिर्फ खुद के लिए स्वयं के लिए सब कुछ रखा, खुद शब्द हमारा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उर्दू फारसी अरबी शब्द अगर इस उपक्रम में मेरी बोली में आते हैं तो मुझे हर समय क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा मराठी है। हिंदी मेरी इतनी प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ हिंदी में, और हमारे ऊपर उर्दू वुड और कराची वुड की इतनी कुसंस्कार है कि उर्दू फारसी अरबी इतनी हमारे अंतर मन में घुस गई है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू या अरबी या फारसी बोल रहे हैं। तो मेरे उर्दू फारसी अरबी शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जो कुछ भी देवताओं ने हमें दिया है वो खुद स्वयं के लिए रख लेता है और भगवान को उसमें से कुछ भी देता नहीं है, दूसरे लोगों को मनुष्यों को कुछ भी देता नहीं है, देवताओं को संतुष्ट नहीं करता है, नैवेद्य नहीं दिखाता है, यज्ञ नहीं करता है और देवताओं को अर्पण नहीं करता है, वो उसको चोर बोलना चाहिए। ऐसा भगवान यहाँ पर हमें बोल रहे हैं। 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।
अर्थ 13वें श्लोक का। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो यज्ञ को अर्पण करने के बाद जो बचता है वो खाना जो मनुष्य खाता है वो श्रेष्ठ पुरुष सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग पकाया हुआ पूरा अन्न स्वयं ही खा जाते हैं, भगवान को भी कुछ भी अर्पण नहीं करते हैं, यज्ञ में कुछ भी अर्पण नहीं करते हैं, गरीब दूसरे लोगों को जो दीन दरिद्री लोग हैं उनको कुछ भी नहीं देते हैं और खुद स्वयं को ही खा जाते हैं या अपने परिवार को ही देते हैं, वो पाप को ही खाते हैं, ऐसे भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पापी पुरुष के और चोर के लक्षण हमें भगवान ने यहाँ पर बताए, तो हमें वो सब बातें नहीं करनी है। हमारा अनुसरण या हमारे जो आचार है उसके विरुद्ध होने चाहिए, ये हमें समझने की बात है। अभी आगे 14वां और 15वां श्लोक एक साथ मिलकर दिया हुआ है और दोनों का एक साथ अर्थ दिया है क्योंकि कनेक्टेड श्लोक है। तो एक बार कटाक्ष डालते हैं और फिर पढ़ते हैं। अन्नाद् भवति भूत, क्षमा कीजिए, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अभी 14वें और 15वें श्लोक का एक साथ अर्थ देखते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होता है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा तो वृष्टि होगी और वृष्टि होगी तो अन्न उत्पन्न होता जाएगा और अन्न उत्पन्न होता जाएगा तो ही हम जीवित रहेंगे। यहाँ पर ये साइकिल हमें बता रहे हैं, निसर्ग का साइकिल परमेश्वर हमें बता रहे हैं। अगले वाक्य में पहले श्लोक का दूसरा वाक्य का अर्थ, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो वेदों का जो जन्म हुआ है, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, तो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये किसी मनुष्य ने लिखा हुआ किताब नहीं है, ये किसी मनुष्य को आई हुई वही नहीं है, ये तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान है जिसको वेद कहते हैं। ये अविनाशी वेद है और कर्म समुदाय जो है वो वेदों से उत्पन्न होता है। तो कर्म समुदाय वेदों से उत्पन्न हुआ है और वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, तो परमेश्वर परमात्मा से वेदों का उत्पादन हुआ है, ऐसे तू जान ले, ऐसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और आगे बताते हैं, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये था 14 और 15वें श्लोक का अर्थ। अभी 16वां श्लोक का अर्थ देखते हैं। 16वां श्लोक पहले पढ़ते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति। थोड़ा सा कठिन है संस्कृत, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे। मैंने बहुत बार सराव किया है, फिर भी त्रुटियां हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो हमें भी आ जाएगा। भगवत गीता शुद्ध रूप से पठन करना ये हमारे इस उपक्रम का उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता सिर्फ पहली बार पढ़ना और थोड़ा सा समझ के लेना, बेसिक समझ के लेना, यह हमारा उद्देश्य है। भगवत गीता शुद्ध रूप से पठन करने के लिए हम तीसरा उपक्रम कर रहे हैं। तीसरा मतलब तीसरे का अर्थ है, ये हिंदी आपको अभी मालूम है जो हम सुन रहे हैं। एक मराठी के बारे में मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैं मराठी का एक विस्तृत उपक्रम कर रहा हूं, और तीसरा हमारा उपक्रम है कि जिसमें हम सिर्फ भगवत गीता के श्लोक शुद्ध रूप से पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16वें श्लोक को हम पठन करने का शुद्ध रूप से प्रयत्न करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति।
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। ठीक है, अर्थ 16वें श्लोक का। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता है। तो पहले श्लोक में हमें 14वें और 15वें श्लोक में जो सृष्टि चक्र हमें भगवंत ने बताया, परमेश्वर ने बताया, वो सृष्टि चक्र के अनुसार जो व्यक्ति, जो पुरुष चलता नहीं है, जो मनुष्य चलता नहीं है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और सिर्फ अपने इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला जीवन व्यतीत करता है, वो पापायु पुरुष का जीवन व्यर्थ होता है। यह हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो मित्रों, हमारा रिकॉर्डिंग चालू करके आधा घंटा हो गया है और इस अध्याय में ज्यादा श्लोक नहीं है, तो हम ब्रेकअप करने के लिए यहाँ पर 16वें श्लोक पर यहाँ पर हम रुकते हैं 8वें भाग में। 17वें श्लोक से हम अगले 9वें भाग में शुरुआत करेंगे। तीसरा अध्याय हम देख रहे हैं, तो 9वें भाग में 17वां श्लोक से शुरुआत करेंगे। अभी हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे कि मेरा ये भगवत गीता पढ़ने का जीवन का पहला प्रयत्न है। मेरे साथ अगर आप भी प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको आप अभिनंदन के पात्र है, क्योंकि ये करना भी इतना सरल नहीं है। इसके लिए भी कष्ट करने पड़ते हैं। आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट वीडियो सुनना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना, मेरी त्रुटियों को समझना, मेरी त्रुटियों को समझ के लेना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भी कष्ट लगते हैं और उसके लिए भी संयम लगता है और ये संयम आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र है। तो मेरी नित्य की प्रार्थना कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट इस वीडियो के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवत गीता की गोड़ी जो है, भगवत गीता सीखने का गोड़ी जो है, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारे ज्यादा से ज्यादा सनातन लोगों को, हमारी अगली पीढ़ी को, विशेषतः हमारी अगली पीढ़ी को भगवत गीता के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एटलीस्ट बेसिक ज्ञान। पूरा भगवत गीता किसी को भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक्स भगवत गीता के मूलभूत जो बातें हैं वो तो समझ में आनी चाहिए सबको। और ये भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपका कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाला है। तो आप छोटा सा एक लाइन का कमेंट अवश्य कर दीजिए इसको ऊपर। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा ये वीडियो ऑटो सजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने यूट्यूब द्वारा दिखाया जाता है या ऑटो प्ले द्वारा दिखाया जाता है। इसके लिए आपके कमेंट आवश्यक है। अपने मित्र, परिवार, कुटुंब और अपनी अगली पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, अपने सहयोगी, सहकर्मी, इन लोगों को ये वीडियो शेयर करते रहिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले 9वें भाग में, जहां पर हम 17वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।